नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम यह टेस्ट का श्रृंखला लाए हैं आपके लिए, जो बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी जीडी और भी सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक साबित होगा। जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। वहीं बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी जो है तंबाकू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। वहीं बात करें लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट मिट्टी जो है चाय के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो यह जो है 8 अगस्त 1942 को जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया था और करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। वहीं बात करें कि 1 अप्रैल 2010 से यह जो शिक्षा का अधिकार जो है यह लागू किया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया है, 11। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस योग की खोज का श्रेय जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है। तो दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था जो है दूरस्थ शिक्षा परिषद है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, युवा गणितज्ञ के लिए 2021 का रामानुजम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो नीना गुप्ता को जो है रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष का लिंगानुपात क्या है। तो महिला 943 और पुरुष 1000 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रति 1000 पे 943 ही महिला हैं पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था, जो कि 1571 में किया था, 1571 में। वहीं बात करें कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है 1573 में 2 साल बाद ही किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो वह और कोई नहीं, प्रभावती थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अधिकार पुच्छा का अर्थ क्या है। तो किस अधिकार से, यही इसका अर्थ है, अधिकार पृच्छा का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पे। यह केंद्रीय एवं राज्य कर के अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जो एक्सरसाइज ड्यूटी है यह केंद्र और राज्य का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो केशवा भारती मामले में जो है सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को ही है, 1 अप्रैल 1935। आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ पूजा है। दुर्गा पूजा जो है यह पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है।
जहां इसका अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यह होता है कि जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो। जैसे रेलवे में अभी निजीकरण किया जा रहा है, उसमें जो है कुछ हिस्सा भारत का रहेगा और कुछ हिस्सा जो है निजी, जैसे अंबानी और अडानी जैसे व्यक्तियों का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन माने जाते हैं। वहीं बात करें कि भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक जो हैं, श्वेत क्रांति इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, सही है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, यह भी सही है। वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है, यह भी सही है। तो यानी कि यह तीनों ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो ऐसी मुद्रा जो है प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बुल और बियर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह जो है स्टॉक बाजार का शब्द है, बुल और बियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसकी अधीक्षण करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है पंचायती राज नगर पालिका के चुनाव का संचालन और अधीक्षण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 245D की, तो अनुच्छेद 245D के अंतर्गत संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार से संबंध है। वहीं बात करें अनुच्छेद 240 के क की यानी फर्स्ट की, तो इसके अंतर्गत जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया है? तो यह समिति जो है बोहरा समिति है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वह जिला गोपालगंज है, जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ जो है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिले का है, जहां 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो वह शासक अशोक थे, जो कि सारनाथ का सिंह स्तंभ से भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। दीपावली का घोषणा किसने और कब किया था? तो दीपावली का घोषणा जो है यह 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है, नोट कीजिएगा, 1926 से 31 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो पुस्तक इंडिका के लेखक जो हैं यह मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज जो है सेल्युकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज जो है सेल्युकस निकेटर का राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान देते चलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। यह नारा जो है 1789 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में पड़ता है। आर्कटिक महासागर में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल जो है 21,75,000 यानी कि 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है, वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये सही है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन उनका कार्यकाल जो है 8 वर्ष का नहीं होता, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो जब भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वह सी राजगोपालाचारी हैं, जिसे राजा जी भी कहा जाता है। CR फॉर्मूला जो है 1944 में राजा जी राजगोपालाचारी द्वारा लाया गया था, यह भी नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत
भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो दोहरी शासन नीति को जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। वहीं बात करें कि बंगाल में जो द्वैत शासन था उसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंगस ने किया था। वारेन हेस्टिंगस, आवाज़ सुनिएगा, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। वारेन हेस्टिंगस ने जो है बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था, बंगाल का द्वैत शासन। दोनों 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो यह जो है करंट क्वेश्चन है, यह अम्बाला में बना रही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पेरियार परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। वहीं कर्नाटक में जो है मैटूर बांध है। वहीं गुजरात में बात करें तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर। वहीं महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में जो है पेंच अभयारण्य है। हालांकि पेंच अभयारण्य मध्य प्रदेश में भी आता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बटरफ्लाई संबंधित है। तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है यह तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें थल सेना दिवस की, तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सर्वाधिक जो है अपनी माँ जीजाबाई से प्रभावित थे। जीजाबाई शिवाजी की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना था, वह शिकार करना पसंद करते थे। वहीं बात करें कि आग का आविष्कार भी जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार, आग मतलब मनुष्य जो है आग जलाना पूरा पाषाण काल में ही सीखा था। वहीं एक क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिया जो है वही जो गाड़ियों में चक्का जिसको कहते हैं, पहले जो काठ के बने होते थे। तो पहिए का आविष्कार जो है यह नवपाषाण काल में किया गया था, नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, BR अम्बेडकर जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को जो है पराजित करके जो है लोधी वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में वर्षा जो है जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। वहीं बात करें कि भारत में 80% जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में अवस्थित है। वहीं दमदम हवाई अड्डा जो है जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहते हैं, यह कलकत्ता में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल। दमदम आलू दम होता है ना, वही दमदम है ये। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो हर्ष की आत्मकथा जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 2021 में कितना था? तो यह 101वां था। वर्तमान में आप नेट पे सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वर्तमान में भारत जो है भूखा नंबर कितना है? हंगर इंडेक्स वही होता है जो गरीबी भूखमरी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 राज्यों में, ये करंट क्वेश्चन है, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ चुनाव हुए थे। पंजाब में राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीट आम आदमी, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता, ये भी सही है। और क्या है, उत्तराखंड राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा जीती, ये भी सही है। यानी इसका सब कथन सही है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 49 है, गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2022 हेतु किसे नामित किया गया है? तो गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार जो है डेनिस पार्नेल सुलिवन को नामित किया गया है। वहीं 50 देखेंगे, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो यह जो है जर्मनी को हरा करके जीता है। वहीं अर्जेंटीना ने अभी विश्व चैंपियनशिप जो है फ्रांस को हरा करके जीता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, एक्स किरणों में समाविष्ट हैं। तो एक्स किरणों में जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण समाविष्ट होते हैं। वहीं बात करें कि एक्स किरण की खोज जो है रोएंटजन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो यह जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वह वैज्ञानिक और कोई नहीं, डॉक्टर सी वी रमन जी हैं, जिनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए इनको जो है रमन प्रभाव के प्रकीर्णन के लिए इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख करके निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सैफर विधि होता क्या है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि सैफर विधि में जो है इसमें पीड़ित को पेट के बल लिटा दिया जाता है, जो पेशेंट रहता है उसको पेट के बल लिटाया दिया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने पे पतला तकिया रख दिया जाता है और फिर उपचार किया जाता है। यही सैफर विधि है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और लाइक करें।